रतिमान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, क्या अब ये प्रदर्शन खत्म होगा, ये नए दौर की सियासत शुरू होगी जिसका डर शायद सत्ता पक्ष को पहले से था? मैं तो यही कहूंगा कि मेहरबा आते आते बहुत देर कर दी जी। ये इस्तीफा पहले हो जाता, ये कार्रवाइयां पहले हो जाती तो शायद बवाल यहाँ तक नहीं बढ़ता, उपद्रव यहाँ तक नहीं होता और बहुत कुछ चीजें आगे बढ़ गई होती। मुझे तो लगता है अभी ये आंदोलन इस पर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें राजनीति घुस गई है और जब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के, एनडीए सरकार के सख्त खिलाफ हैं, तो अभी वो यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे, अभी मांगे और बढ़ेंगी, ऐसी आशंका है। और अभी ये मुआवजे की बात जो आ रही है, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन अभी इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अभी ये कहेंगे कोई किसी पर कोई कार्रवाई न की जाए किसी तरह का, और सरकार तमाम मांगे मान भी चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा भी हो गया है। ठीक है, बावजूद इसके अभी ये बवाल शांत होने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए। अंशु अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। अंशु अवस्थी साहब, खुश हैं अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है? देखिए, ये पहली जीत है जो छात्रों का आंदोलन था, उसकी ये पहली जीत है और सरकार ने कोई अपनी तानाशाही की, अपनी जिद की, अंशु अवस्थी साहब, किसकी जीत है ये छात्रों की जीत है और लगातार जो राहुल गांधी जी छात्रों के मुद्दे को उठा रहे थे, उस मुद्दे की जीत है। ठीक है अंशु अवस्थी साहब, ये छात्रों की जीत है तो छात्रों के पास चल लेते हैं। प्रीति हमारे साथ मौजूद है, जुड़ गई। प्रीति, छात्रों की जीत है, क्या कह रहे हैं छात्र अब? देखिए, इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है वो इस्तीफा हो चुका है। यहाँ पे छात्रों से बात करते हैं। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहेंगे? अगर इस्तीफा, ये अगर न्यूज सही है तो बहुत अच्छा है छात्रों के लिए, जिसकी डिमांड का ट्विटर पे ट्वीट भी कर दिया उन्होंने। अभी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आजकल कोई विश्वास तो कह नहीं सकते है ना, मीडिया कुछ भी चला सकती है। इस्तीफा हो गया है, ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा हो चुका है? कहाँ हो चुका है? लोगों को अभी जानकारी नहीं है। बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? नहीं हुआ है। ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, अभी अब क्यों प्रोटेस्ट? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? अरे मैं आपको बता रही हूँ ना कि बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। मैम, स्वीकार नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। जब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक मान नहीं होगा। अबे स्वीकार नहीं हुआ प्रधानमंत्री ने, अब दिखा रहे हैं मैम जी, अबे स्वीकार नहीं हुआ जब तक प्रधानमंत्री हाथ से नहीं लेंगे। एक कदम तो आप लोग आगे बढ़ गए ना कि इस्तीफा। अबे मैम जी, 11 में एक विकेट गिरा, 10 बाकी हैं मैम जी, 10, क्योंकि आप सोचिए मैम जी, 400 का सिलेंडर मिलता था, 1000 सिलेंडर मिल रहा है। मजदूरी करता आदमी 300 में और मिलता है 1000 में, कहाँ से घर चला पाएगी? आप लोगों की प्राथमिकता तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी ना पहले, तो इस्तीफा तो हो गया है ना। हो रही है ना, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन क्या आगे से अगर इस सरकार में जो इसे प्रेजेंट टाइम पर जो सरकार चल रही है, क्या ऐसा है कि आगे से कोई भी शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा तो फिर से पेपर नहीं लीक होगा क्या? लेकिन अभी आप लोग प्रोटेस्ट तो इसीलिए कर रहे थे ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ये तो इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी नजर में उन्होंने पेपर लीक करवाई है, लेकिन जो दिल्ली जंतर मंतर पर 20 तारीख को हमारे भाइयों पर जो लाठियां चार्ज करवाई गई, जो सर फोड़े गए। बताइए, आप लोगों की मांग तो यही थी ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस्तीफा हो गया अभी। आप कहना क्या चाह रही है, बताइए, पूछना क्या चाह रही है? मैं ये कह रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है अभी, क्या कहेंगे, किस तरीके से? जो स्टूडेंटों पे जो लाठियां चलाई हैं, जो बगैर नेम प्लेट के वहाँ पे वर्दी में पुलिस वाले थे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम के इस्तीफे पे क्या कहेंगे? खुश है? नहीं, एक कदम आगे बढ़े आप लोग। अगर देखिए, मतलब कैबिनेट में है, लेकिन उनके इस्तीफा देने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अभी और भी होना चाहिए। जो वहाँ पर जो मुख्य 3 मांगे रखी गई थी, वो 3 मांगों में तो अभी 2 मांगे अभी लागू नहीं करी गई। हाँ, लेकिन एक कदम आगे तो बढ़े ना। अभी नहीं अभी जो 2 मांगे और रखी गई थी, वो 2 मांगे तो अभी करी नहीं गई ना। तो कभी खुश नहीं हो? जी मैम, कभी खुश नहीं हो?
मैम खुद एक बात बताइए, एक इस्तीफा क्या ये इस चीज का प्रूफ दे देगा कि आगे अभी तक तो लेकिन आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे थे ना। हर एक प्रोसेस का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। अब डायरेक्ट आप मेन फाइनल पॉइंट पे तो पहुंच नहीं सकते हो कि कोई भी चीज होगी स्टेप बाय स्टेप होगी। तो पहला स्टेप था कि वो रिजाइन देंगे। तो अभी आप लोग प्रोटेस्ट सब खत्म करेंगे अपना कि नहीं करेंगे? मैम अब आगे हो गया। अब आगे ये है मैम कि ये जो चीजें गलत हो रही हैं इनके खिलाफ अब जो नया आदमी आएगा क्या वो इतना संभाल पाएगा? ये सोचिए कि इस लोकतंत्र में हम लोगों ने वोट देके उनको गद्दी बिठाया और इतने अभी आप लोग प्रोटेस्ट खत्म करेंगे कि नहीं? एजुकेशन के लिए अब जो उभर के जो एजुकेशन मिनिस्टर जो भी आए, एजुकेशन के पर्पज से जितने भी मिनिस्टर लोग को चूज करते हैं तो वो एक यूनिटी बनाया जाए स्टूडेंटों की, जो कि मैम अब आने वाला अब समय डिसाइड करेगा कि नया शिक्षा मंत्री कौन होगा। अभी फिलहाल पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्रियां होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। इस्तीफा हो गया है, किस तरीके से क्या कहेंगे? कुछ अब मैम धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have very talent. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द नीट वाले बच्चों का बैनर लो।